हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद एमके। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी राइटिंग टास्क 2 का बोथ व्यू का स्ट्रक्चर, जो कि आप यूज़ कर सकते हो 2024 के ईयर में जब आप आइल्स का एग्ज़ाम दोगे। सो एक तरह का आप बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर है जिसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी बोथ व्यू का ऐसे लिखने के लिए, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, किस तरीके से लिखा जाएगा, कैसे आइडिया देना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। जिसको आप एज ए टेम्पलेट बोल देते हो ना, ये सेम वैसा ही है। बट हाँ, अगर आप इसका यूज़ करोगे तो स्कोर डेफिनेटली आपका है वो आएगा ही आएगा। सबसे पहले आप देख सकते हो कि बोथ व्यू का स्ट्रक्चर है। कैसे आपको पता चलेगा कि ये वाला क्वेश्चन बोथ व्यू का है? उसमें ये लाइन लिखी होगी, डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन। अगर कोई भी राइटिंग टास्क 2 का क्वेश्चन आता है, उसमें आपको ये वाली लाइन लिखी हुई मिल जाती है, डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन, तो आप समझ जाओ कि ये बोथ व्यू वाला क्वेश्चन है। तो इसमें हमने ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सबसे पहले गाइस, आपको कोई भी बोथ व्यू का क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए बोथ व्यू का, आपने यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। देखो, सबसे पहले आपने शुरू करना है, इट इज़ कंसीडर्ड बाय फ्यू पीपल दैट। ये चीज़ कंसीडर की जाती है कुछ लोगों के द्वारा। उसके बाद आपने पहला व्यू देना है कि कुछ, जैसे हमारे पास बोथ व्यू का क्वेश्चन होता है कि कुछ लोग ये मानते हैं और कुछ लोग वो मानते हैं। ठीक है, तो जो पहले नंबर पे बात होगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। वाइल्स्ट के बाद आपने ये लिखना है, अदर्स ओपाइन दैट, दूसरी तरफ लोग बोलते हैं। जो सेकंड व्यू होगा फिर आपने वो बता देना है। सपोज करो, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि कुछ लोग बोलते हैं कि एडवर्टाइजमेंट बेनिफिशियल है, अदर्स सोचते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स हैं। अब इसमें हमारा फर्स्ट व्यू कौन सा होगा? बेनिफिट की। कुछ सोचते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट है वो बेनिफिशियल है, वाइल्स्ट अदर ओपाइन दैट, दूसरी तरफ लोग बोलते हैं इसके ड्रॉबैक्स हैं। तो ड्रॉबैक्स वाला हो गया हमारा सेकेंड व्यू। उसके बाद जाएगी हमारी थीसिस लाइन, दिस ऐसे विल एक्सप्लिकेट बोथ द व्यूज अलॉन्ग विद माई परस्पेक्टिव, कि ये जो ऐसे एक्सप्लेन करेगा दोनों व्यूज़ को और साथ साथ में मेरा ओपिनियन भी बताएगा। ये वाली लाइन आप फिक्स्ड लिख सकते हो, कोई भी आपको बोथ व्यू का आ जाए। आपने यहाँ से शुरू करना है। ऑन द वन हैंड, एक तरफ देखें, देर आर लॉट्स ऑफ, अब जैसे क्वेश्चन की डिमांड होगी, अगर बेनिफिट होगा तो देर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट, अगर कॉजेज होंगे तो कॉजेज लिख देना, अगर ड्रॉबैक्स होंगे तो ड्रॉबैक्स लिख देना। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इम्पॉर्टेंट है इसका ड्रॉबैक, बेनिफिट, कॉज, कुछ भी वो आप लिखोगे। उसके बाद उस आइडिया को एक्सप्लेन करोगे, इस कनेक्टर को यूज़ करके आपने एक्सप्लेन कर देना। अगर आपको लगे कि आपका जो वर्ड लिमिट है वो काफ़ी छोटी बन गई है, काफ़ी शॉर्ट है, तो आप इन एडिशन का यूज़ करके दूसरा आइडिया भी एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल का यूज़ करके आपने एग्ज़ाम्पल देनी है, और डज का यूज़ करके आपने रिज़ल्ट। सेम ऐसे ही आपने लिखना है, वन हैंड लॉट्स ऑफ बेनिफिट कॉजेज बिहाइंड दिस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेम ऐसे लिखोगे तो स्कोर डेफिनेटली आएगा। BP2 के लिए क्या होगा? ऑन द अदर हैंड द प्रिडोमिनेंट बेनिफिट कॉजेज ड्रॉबैक, जैसा क्वेश्चन होगा वो आपने लिख देना है। उसके बाद आइडिया आएगा, टू एक्सप्लेन इट के बाद आइडिया को एक्सप्लेन करना है। इसमें भी अगर आपको लगे कि आपकी जो वर्ड लिमिट है वो थोड़ी छोटी है तो आपने अनदर बेनिफिट कॉज कुछ भी होगा वो आपने बता देना है। ठीक है, फिर उसके बाद टू साइट एन एग्जाम्पल यूज़ करके आपने एग्जाम्पल दे देनी है, देयरफॉर का यूज़ करके आपने रिजल्ट निकाल देना है। टू कंक्लूड इट, कंक्लूजन के लिए ऑल्दो के बाद आपने ऑपोजिट व्यू लिखना है, कॉमा के बाद आई बिलीव दैट लिखकर आपने उस BP की बात करनी है जिसके साथ आप अग्री हो, जिस BP को आप सही मानते हो उसकी बात आपने कॉमा के बाद लिखनी है। कि जैसे ऑल्दो एडवर्टीजमेंट के काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं, बट, कॉमा मीन्स बट, आई बिलीव दैट, मुझे ये चीज़ लगती है कि इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं। तो मैं कौन सी साइड हूँ? बेनिफिट्स वाली साइड हूँ। जिस BP के साथ आप हो उसकी बात कॉमा के बाद आपने लिखनी है। ये इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। इसमें जस्ट आपने आइडिया फिल करना है, उस आइडिया को एक्सप्लेन करना है, उसके रिलेटेड एग्जाम्पल देनी है और उसका रिजल्ट निकालना है। बाकी ये वाली लाइंस जैसे मैंने लिखी हुई है या बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख सकते हो। आपका बहुत अच्छा स्कोर है
डेफिनेटली आएगा 2024 में। सो ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में बताना नेक्स्ट आपको किसके ऊपर वीडियो है वो चाहिए। थैंक यू।